हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एनडीबी। दोस्तों आप लोग टोयोटा फोकलिफ्ट जो चलाते हैं उसको सर्विस करने में बहुत परेशानी फेस करते होंगे। सर्विस करने इन द सेंस उसमें कुछ फॉल्ट कोड आ गया तो कैसे सॉल्व करें, कौन से फॉल्ट कोड का क्या मतलब होता है, तो वो बहुत बड़ी परेशानी होगी। आपके पास फॉल्ट कोड का लिस्ट नहीं होगा और फॉल्ट कोड का लिस्ट नहीं होने के कारण आपको बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती होगी। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज निकाल के लाए आपको। टोयोटा फोकलिफ्ट का सारे फॉल्ट कोड आपको आज ही दिखा देंगे और कुछ फॉल्ट कोड के बारे में आपको डिटेल भी कर देंगे ताकि आप समझ पाएं कि फॉल्ट कोड पढ़ के हम लोग कैसे कैसे उसका सोल्यूशन निकालें। बाकी आपको और भी अदर फॉल्ट कोड का डिटेल चाहिए तो हम आपको कमेंट में करिएगा, उसके बाद हम उसमें वीडियो बना के आपको डिटेलिंग कर देंगे। लेकिन इसमें इतने सारे फॉल्ट कोड हैं कि एक साथ डिटेलिंग करना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको फॉल्ट कोड शो कराएंगे। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद उसके फॉल्ट कोड के हिसाब से आपके गाड़ी का सोल्यूशन कर सकते हैं। कुछ प्रमुख फॉल्ट कोड हम आपको डिटेल कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ। लैपटॉप स्क्रीन पे आपको सारी डिटेलिंग करूंगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। देखो ये स्क्रीन में क्या है, आप शुरुआत से देखिए। यहाँ लिखा है डायग्नोस्टिक। मेरा माउस को देखिएगा, मेरा माउस जहाँ चल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, यहाँ लिखा है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब चेक करना, पता करना, डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को खोजना, उसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, प्रॉब्लम को खोजना, उसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो ये आपका जो नीचे दिख रहा है, ये वाला एरिया नीचे जो स्क्वायर बॉक्स में है, ये वाला, ये जो है आपका एक डिस्प्ले है आपके फोकलिफ्ट का। लगभग इसी तरह के सभी टोयोटा फोकलिफ्ट का डिस्प्ले रहता है, कुछ अलग, लेकिन लगभग आपको डिटेलिंग इसी तरह की रहेगी। इसमें एक जगह आपको दिख रहा होगा, देखिए A1-1 लिखा है। मैं इसको जूम करता हूँ, आप थोड़ा देखना। लिखा है ना A1-1, यही आपका फॉल्ट कोड का एरिया है। यहीं पे फॉल्ट कोड आएगा। जो फॉल्ट कोड आ रहा है यहाँ पे जो भी लिखा है उसी के हिसाब से आप इस लिस्ट से मैच करिएगा और उसके बाद उस फॉल्ट कोड का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो यही है। बाकी सारी चीजें लिखी है, रेंज लिखा है, सर्विस का कोई एरर कोड आ गया तो रेंज दिखाता रहेगा। बाकी नीचे ये जो है एरिया, ये पट्टी जो है बैटरी की, वो सब तो आप लोग जानते होंगे, समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो टाइम पास करने वाली बात हो जाएगी। तो देखिए हम लोग फुल कोड पे आते हैं। देखिए कैसे है, अब नीचे देखिए सारा फुल कोड है, कोल्ड ये सब जो है ना आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले मैं थोड़ा सा एक दो फुल कोड का डिटेलिंग कर दूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो आपको दिखाता हूँ मैं। A4 देख रहे हैं, यहाँ पे एक फुल कोड लिखा है A4, दिख रहा है A4। A4 है। A4 फॉल्ट कोड यदि डिस्प्ले में आ रहा है तो उसका मतलब है एक्सीलेटर पोर्ट खराब है। एक्सीलेटर का पोटेंशियोमीटर चेंज कर दीजिए, आपका एक गाड़ी सही हो जाएगा। एक्सीलेटर का पोटेंशियोमीटर कहिए या फिर आप जो इसको एक्सीलेटर बोलते हैं सिर्फ उसको चेंज कर दीजिए, आपकी फोकलिफ्ट सही हो जाएगी। ये इसी तरह से 71-1 आता है। अलग अलग तरह की चीजें आती है, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका जो A61 है, जो कंट्रोल भाल में लिफ्ट का लिमिट स्विच जो लगा रहता है, देखिए यहाँ पे A6-1 यदि डिस्प्ले पे आ रहा है तो कंट्रोल भाग में आपका लिफ्ट का जो अप डाउन का जो अप का लिमिट स्विच, लिफ्ट लिफ्ट मतलब अप का जो लिमिट स्विच लगा रहेगा कंट्रोल भाग में, वो खराब हो गया हो तो आपको A6-1 आएगा। इसी तरह से सारे फॉल्ट कोड काम करते हैं। जैसे आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, अभी थोड़ा परेशान ना होइए, मैं सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, आप उस हिसाब से करना। जैसे A2-1 आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा है A2-1 आ गया। ये आपको डायरेक्ट मेमोरी में आएगा, अंदर लगाएँगे तो लैपटॉप। लेकिन आपको जो इस तरह से फ़ोल्ड कोड, जैसे देखिए यहाँ पे एक मोटर बना हुआ है, टेम्परेचर बना हुआ है, C/R लिखा है। यदि ऐसा आ गया, इसका मतलब कंट्रोलर, फोकलिफ्ट के कंट्रोलर का जो सीपीयू कार्ड है, पावर कार्ड नहीं, सीपीयू कार्ड, वो ओवरहीट हो गया, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए आप वहाँ पे कूलिंग फैन लगाइए या तो थोड़ा देर मशीन को छोड़िए, ज़्यादा देर चला है या ज़्यादा टेम्परेचर में चला है, इसकी वजह से इस तरह का फ़ॉल्ट कोड आया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। A3 जैसे देखिए, A3 जो होता है कभी-कभी टेक्नीशियन की गलती से या फिर ऑपरेटर थोड़ा मिस्टेक कर दिया तो A3 वाला फ़ॉल्ट कोड आएगा। इसका मतलब इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन। इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन मतलब समझते हैं? उल्टा लगा दिया, उसको इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन कहते हैं। जैसे प्लस को माइनस में लगा दिया, माइनस को प्लस में लगा दिया और कनेक्टर लगा दिया फोकलिफ्ट में, तो वो हो गया इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन। तो उस केस में आपको A3 का फॉल्ट कोड आएगा। इससे क्या होगा कि यदि ये वाला फॉल्ट कोड वाला सिस्टम यदि फोकलिफ्ट में नहीं रहेगा तो उल्टा लगाने से क्या होगा ना, पूरा कंट्रोलर खराब हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉल्ट कोड इसी सेफ्टी फीचर के लिए दिया है कि यदि बैटरी किसी ने उल्टा लगा दिया तो मशीन खराब ना हो या कंट्रोलर जले नहीं। ये फॉल्ट कोड दिखा दे तो आदमी को समझ जाए कि बैटरी कनेक्शन उल्टा लगा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है एक फॉल्ट कोड, ये भी जनरली आपको बहुत बार आता होगा, 71-1 देख रहे हैं, 71-1 ये होता है स्टीयरिंग
एक्सेल के ऊपर एक एंगल सेंसर लगा रहा था, उसका फ़ॉल्ट कोड यदि वो खराब हो गया या फिर उसकी वायरिंग कट गई है, तो वो ये वाला फ़ॉल्ट कोड आएगा 71-1 ये आपको फ़ॉल्ट कोड बहुत बार दिखता होगा, तो ये आप देख सकते हैं। अलग बात है या फिर 71-2 आ गया ना, तो ये इस पे थोड़ा जल्दी फ़ोकस करेगा। 71-1 आया तो थोड़ा कम फ़ोकस करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दिक्कत तो है बदलना सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन 71-2 यदि आ गया तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान देने की इसमें कुछ बात है इस फ़ॉल्ट कोड में। मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। देखिए 71-1 को 71-2 ये क्या लिखा है? टायर एंगल सेंसर मतलब समझ रहे हैं? आगे वाला टायर नहीं, पीछे वाला स्टीयरिंग एंगल सेंसर के ऊपर स्टीयरिंग एक्सेल के ऊपर एक आपको लगा रहता है एंगल सेंसर, उसकी बात हो रही है। तो ये लिख रहा है टायर एंगल सेंसर शॉर्ट सर्किट। यदि एंगल सेंसर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कंट्रोलर पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो उसको तो तुरंत सॉल्व करिए 71-2 आया तो नहीं तो आपके कंट्रोलर पे इफ़ेक्ट करेगा, कंट्रोलर खराब हो सकता है। तो उस तरह का ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें लिखा है 72-1 स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अब ये समझिएगा स्टीयरिंग एंगल सेंसर कहाँ रहता है? स्टीयरिंग कॉलम जो आप घुमाते हैं ना हाथों से, उसके नीचे रहता है एक स्टीयरिंग एंगल सेंसर, स्टीयरिंग सेंसर जो भी कहिए। तो उसी का एंगल सेंसर यदि फ़ॉल्ट हुआ 72-1 आया तो वो खराब हो गया। 72-4 आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे 72-4 है। 72-4 आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर का तार कट गया है। तो इसका मतलब है 72-4 आएगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बिना मतलब का वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसकी जिसको ज़रूरत है सिर्फ़ उसकी कमेंट करें और मैं उस तरह का वीडियो बना दूँगा। ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग कुछ और ही ज़्यादा कमेंट करेंगे बहुत सारे कोड का, तो मैं एक लिस्ट ऑफ कोड जो आपके कमेंट का रहेगा उसको बना के एक साथ वीडियो बना दूँगा, आप समझ जाओगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा-सा 1 मिनट दीजिएगा मैं शुरुआत से कर दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पेज पे जाते हैं। पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आगे जाते हैं। मैं रुक रहा हूँ, हर बार रुकूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? पॉज़ करके ले लीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब A1-4 से नीचे का स्क्रीनशॉट आप ले लेना, हो गया? पॉज़ कर के ले लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक? अब फिर से इसका सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जिसकी ज़रूरत है वो क्योंकि इतना डिटेलिंग करना है, इतना संभव नहीं है और इतना बड़ा वीडियो आप खुद ही नहीं देखोगे। मेबी आप कुछ लोग यदि वीडियो खोल लोगे, देखोगे, उसके आगे कोई नहीं देखेगा, बात ये है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना मतलब का किसी का टाइम वेस्ट हो, हमारी वजह से। अब आगे जाते हैं स्क्रीनशॉट लेके जैसे देखिए E3 है, पीसीआर मेन ड्राइव सर्किट थर्मो सेंसर एबनॉर्मेलिटी, तो वो पीसीआर ड्राइव का है। पीसीआर ड्राइव का जो है टेम्परेचर सेंसर वो खराब है इसलिए ऐसा है। तो अलग-अलग चीज़ें जैसे देखिए ईएफ4 ईएफ4 आएगा ईईपीरोम एब्नॉर्मैलिटी ईईपीरोम मतलब समझते जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना एक लगा रहता है रोम मतलब मेमोरी मेमोरी ईईपीरोम मतलब इरेज़ेबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम, रीड ओनली मेमोरी रोम है इसलिए, ठीक है? तो उसमें मतलब एक वो रहता है जिसे आप मेमोरी बोलते हैं ना सीपीयू के अंदर आपका एक तरह का मेमोरी या फिर मेमोरी कार्ड एक तरह का उस तरह का स्टोरेज रहता है जिसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम कर पाते हैं या फिर कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग होता है वो वाला ईईपीरोम खराब हो गया होगा तो ईएफ4 का फॉल्ट कोड आएगा। इसी तरह से सारी चीज़ें होती है। अभी आगे बढ़ते हैं आपको अगला स्क्रीनशॉट ले लिया सारी चीज़ें उसी तरह से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए अब ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो हालाँकि ये सारी जो है ना ये सारी जो एच, एच ये सब इस तरह के जो एच और एबीसीडी से आगे रिलेटेड है, वो लगभग जनरली आपको ज़रा सा अटैचमेंट से रिलेटेड। सोलेनॉइड का अटैचमेंट, अटैचमेंट में कुछ सेंसर लगा है, अटैचमेंट मतलब आगे कभी ड्रम हैंडलर लगा दिया या फिर आपको रोल पकड़ने का लगा दिया, पैरोट पिक लगा दिया, कुछ भी एवरीथिंग कोई भी अटैचमेंट आप बेल क्लैंप लगा दिया, कोई अटैचमेंट लगा रहे हैं तो उसका जो सारा सिस्टम है आगे में एबीसीडी कुछ न कुछ आपको नोटेड रहेगा इसमें एच वाला सिस्टम है। तो वो है, तो ये भी आपके काम आएगा आपके में यदि अटैचमेंट लगा है तो उस तरह से ये फ़ॉल्ट कोड आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा।
क्योंकि अभी तुरंत में आपको काम नहीं आया लेकिन बाद में आपको वीडियो पे आना पड़ेगा। हालाँकि मुझे तो फ़ायदा हमारा वीडियो आप देखेंगे तो चलेगा। ठीक है? अब मुझे नहीं लगता अब आगे है ऐसा कुछ। बस उतना ही था। उतने का स्क्रीनशॉट ले लिए, आपका काम हो गया। फ़ोल्ड कर और ये मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कुछ ऐसे फ़ोल्ड कोड हैं जो इसमें नहीं है। अभी मैं नहीं कह सकता कौन-कौन से फ़ोल्ड कोड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन से फ़ोल्ड कोड पे आपको इसमें नहीं मिला, तो मैं उसका डिटेलिंग कर दूँगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं है कि लगभग सारे हैं, कुछ हैं जो नहीं हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ईज़िली आपको उसका सॉल्यूशन मैं बता दूँगा। आप आराम से टोयोटा फ़ोर्कलिफ्ट का सर्विस कर पाएँगे। आगे मैं टोयोटा फ़ोर्कलिफ्ट का और भी वीडियो लाऊँगा और आपका टोयोटा का जो बीटी आता है, रिस्ट्रक आता है, उसका भी फ़ोल्ड कोड का डिटेलिंग करूँगा। तो आपको इन दोनों गाड़ियों में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जनरली क्या होता है ना, मेरे पास फ़ोल्ड कोड का लिस्ट है ना या फ़ोल्ड कोड का सॉल्यूशन है ना, तो हमें काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होने से हम लोग परेशान होते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन है। वीडियो कैसा लगा तो आप बताइएगा, कमेंट क ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो थोड़ा-सा चले क्योंकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो ना जनरली लोग देखते नहीं। जो मनोरंजक वीडियो है वो ज़्यादा देखना लोग पसंद करते हैं, उसमें टाइम भी स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। ह ह सबकी बात है, मैं भी हूँ तो भी वही होता है। तो आप थोड़ा इस वीडियो को शेयर करेंगे या फिर लोगों इंटरेस्टेड लोगों के पास भेजेंगे तो थोड़ा ये वीडियो चलेगा, हमारा भी थोड़ा-सा वो जो होता है ना एक वो मनोबल बढ़ेगा या फिर वो कह सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट होगा इनडायरेक्टली, तो वो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो थोड़ा-सा आप इसको वीडियो को शेयर करिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो। नहीं अच्छा लगा तो शेयर करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यदि वीडियो खराब है तो दूसरे लोगों को क्यों परेशान करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।